हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ द conics x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, a greater than b, and x square minus y square is equal to c square cut orthogonally, then first option is a square plus b square is equal to 2c square. Second option is b square minus a square is equal to 2c square. Third option is a square b square is equal to 2c square, and fourth one is a square minus b square is equal to 2c square. सो आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके की कंसेप्ट पर डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास दो कॉनिक गिवन है. एक इलिप्स को डिनोट कर रहा है और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को डिनोट कर रहा है. एक इलिप्स हम क्रिएट कर लेते हैं. ये मान लीजिए कि ये एक इलिप्स है और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, मींस इस तरीके का हाइपरबोला है और दोनों एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं. और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, मींस यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं और P के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x1 y1. इस x1 y1 पर इनकी टेंजेंट्स की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों की स्लोप यहाँ पर एक दूसरे के स्लोप्स जो है उनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं. तो इसका मतलब दोनों टेंजेंट्स की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए. यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले कर्व के लिए dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे इस P पॉइंट पर, और फिर इसी P पॉइंट पर दूसरे कर्व के लिए dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे और दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल कर देंगे. सबसे पहले हम फर्स्ट वाला कर्व ले लेते हैं. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सबसे पहले यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे. तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. अगर x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0. यहां से अगर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये आएगी -2x अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर अपॉन 2y. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर dy ओवर dx हम निकाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के x अपॉन y. ये dy बाई डी एक्स हमारा आ गया. अब ये dy बाई डी एक्स हमें निकालना है एट टू द पॉइंट x1 y1. यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स निकल देंगे dy over dx at to the point x1 y1 at to the point x1 y1. यहाँ पर हम x की जगह x1 रख देंगे और y की जगह y1 रख देंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 अपॉन y1. सिमिलरली सेकेंड वाला कर्व उठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ पर लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स. अगर x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x माइनस 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0. यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2x अपॉन -2y. अगर कैंसिल आउट करेंगे माइनस से माइनस और 2 से 2 तो हमारे पास हमें मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई. अब हमें ये डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर चाहिए, इस पॉइंट P पर चाहिए. यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स एट टू द पॉइंट x1 y1 हम निकाल देंगे. ये हमें मिल जाएगा x1 अपॉन y1. अब यहां पर दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं. लिखेंगे यहां पर बिकॉज बोथ कर्व
cut orthogonally, so dy by dx for curve first multiply by dy over dx for curve 2 should be equal to -1। दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। सो फर्स्ट वाले का डिवाई बाई डी एक्स निकाल रखा है हमने, वो यहां पर हम पुट कर देंगे -b² अपॉन ए स्क्वायर x1 y1 -b² अपॉन ए स्क्वायर x1 अपॉन y1 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वाले का है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू -1। सो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा b² x1² इज इक्वल टू a² y1²। ये रिलेशन हमारे पास यहां पर आ जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं 1। अब आप यहां पर देखिए कि ये जो कॉनिक है हमारा इलिप्स जो है, इस इलिप्स के ऊपर ही ये पॉइंट P लाई कर रहा है। सो यहां पर लिखेंगे P x1 y1 lie on the ellipse। अगर ये इलिप्स के ऊपर है तो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो अगर सेटिस्फाई कराएंगे तो यहां पर आएगा x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगा x1² b² प्लस y1² a² इज इक्वल टू a² b²। अब हम क्या करेंगे कि यहां से देखो a² y1² की वैल्यू हम यहां पर उठा करके रख देंगे। सो वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ a² y1² फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम a² y1² की वैल्यू उठा करके यहां पर पुट कर देंगे। सो हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा हमें x1² b² प्लस y1² a² की वैल्यू हम क्या रखेंगे b² x1² है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x1² b² इज इक्वल टू a² b²। अब यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x1² b² इज इक्वल टू a² b²। b² से b² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से x1² की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी a² डिवाइड बाय 2। अगर x1² की वैल्यू हम वापस से इक्वेशन 1 में रख देंगे तो यहां पर हमें y1² की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1। अगर मैं इक्वेशन 1 में इसको पुट करता हूं x1² की जगह, सो यहां पर क्या आ जाएगा b² इंटू a² बाई 2 इज इक्वल टू a² y1²। सो यहां देखो a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा और y1² की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b² डिवाइड बाय 2। अब यहां पर देख सकते हैं हम कि जो हमारा पॉइंट P है ये इस इलिप्स के ऊपर तो लाई कर ही रहा था, ये इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर भी लाई करेगा। सो यहां पर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर भी लाई करेगा। सो x p x1 y1 lies on the curve x² माइनस y² इज इक्वल टू c²। सो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो अगर हम सेटिस्फाई करेंगे तो क्या आएगा x1² माइनस y1² इज इक्वल टू c²।
अब x1 स्क्वायर की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, y1 स्क्वायर की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। सो ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो ये वैल्यूज हम उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे। सो x1 स्क्वायर की वैल्यू है a स्क्वायर बाई 2, y1 स्क्वायर की वैल्यू है b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। सो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। सो दिस इज अवर फाइनल रिलेशन। सो ऑप्शन D is correct. I hope you will understand it well. Best of luck.